74 साल के सबसे बुरे दौर में श्रीलंका, सरकार समर्थक और विरोधियों में झड़प, पीएम राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी हिंसा, गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है श्रीलंका। श्रीलंका में स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। वहां लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 घायल हो गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे और मंत्रियों का घर फूंक दिया। श्रीलंका में स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं तनावपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देते ही पूरा देश सुलग उठा है और हिंसक झड़पें की कई खबरें सामने आ रही हैं। हिंसक झड़पों में सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि हिंसा का शिकार हुए कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात पर काबू पाने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महीनों से ब्लैकआउट, खाने की कमी, ईंधन और दवाओं की भारी कमी ने श्रीलंका को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच खड़ा कर दिया है। इससे पहले महिंदा राजपक्षे ने कहा था कि हमारी आम जनता संयम बरते और याद रखे कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। वित्तीय संकट में हमें एक आर्थिक समाधान की आवश्यकता है, जिसे हल करने के लिए ये प्रशासन प्रतिबद्ध है। वहीं रविवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी भड़काऊ और धमकी भरे तरीके से व्यवहार कर रहे थे और आवश्यक सेवाओं को बाधित कर रहे थे। यूनियन ने कहा था कि वे सरकार पर आपातकाल को रद्द करने का दबाव बनाने के लिए सोमवार से दैनिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पूरा राजपक्षे परिवार राजनीति छोड़ दे और देश की कथित चोरी की संपत्ति लौटा दे। इस क्रम में राजपक्षे परिवार के ताकतवर महिंदा राजपक्षे को रविवार को अनुराधापुर में सार्वजनिक क्रोध का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।